हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 3 प्रेफरेंसेस के 3.2 को, हमारी अजम्पशंस अबाउट प्रेफरेंसेस। तो जब भी हम बात करते हैं अजम्पशंस की, तो अजम्पशंस बेसिकली क्या होता है, जिस भी सिचुएशन में हम कोई भी चीज को लेकर चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है। हो सकता है कि वो ट्रू हो ना एक्चुअल में, बट हम जब मान लेते हैं कोई चीज को कि वो ट्रू है, हम उसे लेकर चल रहे हैं कि वो ट्रू है, तो हम बात करते हैं कि हमने ये अजम्पशन रखी है। जैसे अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो उसमें हमने स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड को पढ़ा था, हमारी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड बंडल को। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड की, तो हमने देखा है कि अगर हम बोल रहे हैं एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर वाई, तो सिचुएशन में हमारा, अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करेंगे y इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर x, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी हमारा x y से ज्यादा अच्छा है, तो y कैसे अच्छा हो जाएगा x से? दोनों सिचुएशन तो साथ में नहीं होगी। तो जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं अजम्पशंस की, अगर मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरा ये जो फर्स्ट केस है, ये जो फर्स्ट केस है ये ट्रू है, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, मैं लेकर चल रही हूँ कि मेरा जो ये फर्स्ट केस है वो ट्रू है, तो नेचुरली जो दूसरा केस है वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अजम्पशंस की, तो हम बात करते हैं कि हम एक चीज को लेकर चल रहे हैं कि वो ट्रू है। हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, बट अगर हम उसे लेकर चल रहे हैं कि वो ट्रू है, तो उस हिसाब से हम अपने आगे की सिचुएशंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारी ये सिचुएशन ट्रू है, तो हमारी जो ये सेकेंड सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, दोनों साथ में तो ट्रू नहीं हो सकते। अगर हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा एक्स ज्यादा अच्छा है वाई से, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर वाई, तो हमारा वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर एक्स नहीं हो सकता। ओके। अब यहाँ पर अगर हम इस अजम्पशन की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि ये अजम्पशन एक तरीके से जो हम ट्रू लेकर चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली भी ट्रू है, नेचुरली भी ट्रू ही है। क्योंकि अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं यहाँ पर एक्स बंडल को प्रेफर कर रही हूँ ओवर वाई, और कैसे प्रेफर कर रही हूँ, स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रही हूँ कि मैं हमेशा एक्स को चूज करूंगी वाई के ऊपर। तो ऑफ कोर्स अगर मैं एक्स को चूज कर रही हूँ वाई के ऊपर, तो मैं कभी भी वाई को तो नहीं साथ में चूज कर सकती एक्स के ऊपर, है ना। ये तो मैं नहीं करूंगी। तो ये जो सिचुएशन हम अज्यूम कर कर चल रहे हैं यहाँ पर ट्रू, ये जो हम यहाँ पर अज्यूम कर कर चल रहे हैं ट्रू, वो नेचुरली भी ट्रू ही है। कंज्यूमर के अगर हम बिहेवियर की बात करें, तो अगर वो बोल रहा है कि उसको एक्स ज्यादा अच्छा लगता है वाई से, तो हो ही नहीं सकता कि उसको वाई ज्यादा अच्छा लगेगा एक्स से। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे अपनी अजम्पशंस की, तो हम लेकर चल रहे हैं कि कुछ अजम्पशन नेचुरली ट्रू है। यहाँ पर अजम्पशन को हम ट्रू लेकर चल रहे हैं, हो सकता है वो ट्रू ना भी हो, बट कुछ अजम्पशंस नेचुरली सच ही है, ट्रू ही है। और जब ये वाली सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन में हमारी जो अजम्पशंस होती हैं वो हमारी एक्सियम्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सियम्स की, ये हमारे एक्सियम्स होते क्या हैं। अगर मैं अजम्पशन और एक्सियम्स के बीच का डिफरेंस की बात करूं, तो मैं इसे यहाँ से पूरा इरेज कर देती हूँ। ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अजम्पशन की, तो यहाँ पर हम किसी चीज को लेकर चलते हैं। अजम्पशन में हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। हो सकता है कि वो ट्रू हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो सच ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सियम की, तो हमारी एक्सियम्स जो होते हैं वो नेचुरली सच होते हैं। उसमें हम मान के नहीं चलते कि वो सच है, वो खुद ही सच होते हैं, वो नेचुरली ट्रू होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं अजम्पशन की, तो कुछ अजम्पशन हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंस में एक्सियम होती है कि वो नेचुरली ट्रू होती है। अब यहाँ पर हम अपनी अजम्पशंस अबाउट प्रेफरेंसेस में तीन तरीके की अजम्पशंस की बात करेंगे जो कि नेचुरली ट्रू है। तो वो हमारी थ्री टाइप्स ऑफ एक्सियम्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन सी, तो उसको अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपनी अजम्पशंस की, तो हमारी अजम्पशंस इतनी ट्रू हैं, जिसको हम लेकर चल रहे हैं कि वो सच हो, वो इतनी ट्रू है कि हमने उनको फंडामेंटल्स ही घोषित कर दिया कि वो हमारी कंज्यूमर थ्योरी के फंडामेंटल्स हैं, जो कि नेचुरली ट्रू हैं और वो हमारे एक्सियम्स हैं। कौन सी सिचुएशन में? जहां हम बात करेंगे हमारे रैशनल कंज्यूमर की या फिर रैशनल सिचुएशन की। अगर हम बात करते हैं हमारे रैशनल कंज्यूमर की, तो इसका क्या मतलब हुआ? रैशनल कंज्यूमर या फिर एक रैशनल इंडिविजुअल क्या होता है? जो इजीली इस तरीके से चॉइसेस करता है अपनी, कि वो मैक्सिमाइज कर पाए अपने बेनिफिट्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लें, तो रैशनल कंज्यूमर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक समझदार इंसान जो अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता है, जिसको पता है कि मैं किस तरीके से अपना मैक्सिमम फायदा जो है कर सकता हूँ। अगर हम इसको बेसिक एग्जाम्पल से समझें, तो लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास दो शॉप्स है। ये हमने यहाँ पर शॉप 1 ले लिया, ये हमने यहाँ पर शॉप 2 ले लिया। ओके, अब जो ये दोनों शॉप है, ये आइसक्रीम को बेच रही है। अब मी एज अ कंज्यूमर, अगर मैं इस शॉप के पास जाती हूँ, है ना, और ये मुझे आइसक्रीम दे रहा है 50 रुपए की एक, और अगर मैं इस शॉप के पास जाती हूँ, तो ये सेम आइसक्रीम को मुझे देगा 30 रुपीज में। तो अगर मैं एक समझदार इंसान हूँ, समझदार कंज्यूमर हूँ, तो मेरा फायदा किसमें है? मुझे क्या लगता है कि मुझे कौन सी शॉप से खरीदना चाहिए? ऑफ कोर्स इससे खरीदना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस वाली शॉप से खरीद रही हूँ जो मुझे सेम आइसक्रीम को महंगे प्राइस में दे रहा है, तो सिचुएशन में मैं समझदार कंज्यूमर नहीं होंगी, मैं इररेशनल कंज्यूमर होंगी, जिसको अच्छे से नहीं पता कि मेरा फायदा किसमें है, मेरा मैक्सिमम बेनिफिट किसमें हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम इसको बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि एक समझदार कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। इस तरीके से बिहेव करता है कि वो देखता है कि मैं किस तरीके से अपनी चॉइसेस को करूं, किस तरीके से डिसीजंस को लूं कि मेरा जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। अगर हम बात करते हैं रैशनल सिचुएशन की, तो उसमें हम बात करते हैं हमारी वो सारी सिचुएशंस की जहां पर एक्चुअली में कोई लॉजिक हो, या फिर हम बोल सकते हैं एक्चुअली में कोई रियलनेस हो। इसको हम जब आगे एग्जाम्पल्स में बात करेंगे, तो हमारी रैशनल सिचुएशन भी जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर अब हम बात करें अपनी एक्सियम्स की, तो हम बात करते हैं अब अपनी फर्स्ट एक्सियम की, जो कि है कंप्लीट। तो हमारा फर्स्ट एक्सियम क्या है? कंप्लीट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम अज्यूम कर कर चल रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, और वो इजीली कोई भी दो बंडल को कंपेयर कर सकता है आपस में। मतलब कि कोई भी अगर उसे दो बंडल्स दिए जाएंगे, तो उसमें से वो दोनों को इजीली कंपेयर करके हमें बता सकता है कि उसको कौन सा बंडल किस तरीके से लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है, दोनों इक्वल लग रहे हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर अगर वो इजीली दो बंडल्स को कंपेयर कर सकता है, तो हम इस तरीके से भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर वो इजीली कंपेयर कर सकता है, मतलब कि वो इजीली दोनों बंडल के बीच में एक चॉइस कर सकता है अपने हिसाब से। मतलब कि यहाँ पे इसका क्या हुआ कि या तो अगर उसको दो बंडल्स गिवन है, मतलब कि सेम हम बंडल्स को ले लेते हैं दो, हमारे यहाँ पर एक्स बंडल है एक, उसके अंदर ये क्वांटिटी है दोनों गुड्स की, और यहाँ पर हमारे पास एक वाई बंडल है जिसके अंदर ये क्वांटिटी है दोनों गुड्स की। अब हमारा जो कंज्यूमर है, अगर वो इजीली कंपेयर कर सकता है, मतलब कि वो इजीली चॉइस कर सकता है दोनों बंडल्स के बीच में, तो वो किस तरीके से चॉइसेस कर सकता है कि या तो वो हमें बता दे कि उसको एक्स ज्यादा पसंद है वाई से, एक्स को वो स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है ओवर वाई, या फिर वो बता दे कि हमें वाई ज्यादा पसंद है एक्स से, मतलब कि वाई को वो स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है ओवर एक्स, या फिर वो हमें बता दे कि उसको दोनों ही जो बंडल्स हैं वो इक्वली पसंद है, क्योंकि वो सेम लेवल की उसको यूटिलिटी देते हैं, दोनों बंडल के बीच में वो क्या है, इनडिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हमारा इंडिविजुअल दो बंडल्स को कंपेयर कर सकता है इजली, तो वो उन दोनों के बीच में चॉइसेस को भी कर सकता है। किस तरीके से चॉइसेस को करेगा कि या तो वो बता देगा कि उसे एक्स ज्यादा पसंद है वाई से, या फिर वो बता देगा कि उसे वाई ज्यादा पसंद है एक्स से, या फिर वो बता देगा कि उसे दोनों इक्वल ही पसंद है।
अगर वो बोल रहा है कि उसे x ज्यादा पसंद है y से, x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर ओवर y, मतलब कि x उसे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा। अगर उसे y ज्यादा पसंद है x से, जब y स्ट्रिक्टली प्रेफर होगा ओवर x, तो हमें y ज्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा। और अगर उसे दोनों इक्वली पसंद है, दोनों के बीच में वो इनडिफरेंट है, चूज नहीं कर पा रहा, तो सिचुएशन में उसको x एंड y दोनों सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे होंगे, जैसा हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़कर आए हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी बुक की बात करें, तो यहाँ पर हमारी बुक में किस तरीके से सेम सिचुएशन गिवन है कि या तो हमें कंज्यूमर बता दे कि हमारा x इज वीकली प्रेफर ओवर y है, मतलब कि यहाँ पर हमारा इस तरीके से लिखा है बुक में, या फिर हमें बता दे कि हमारा जो y है वो वीकली प्रेफर है ओवर x। तो वो इस तरीके से गिवन है बुक में। अब वी नो कि अगर हम वीकली प्रेफर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी दो सिचुएशन आती है कि या तो हमारा एक्स वाई जितना अच्छा होगा या वाई से ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो दो पॉसिबिलिटी आ रही है वो क्या है कि या तो हमारा एक्स वाई जितना अच्छा होगा कि हमारा कंज्यूमर दोनों के बीच में इनडिफरेंट हो जाए, या फिर हमारा जो कंज्यूमर है उसको एक्स ज्यादा पसंद होगा वाई से, जहां पर हमारी स्ट्रिक्टली प्रेफर वाली सिचुएशन आ गई। सेम अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर या तो हमारा वाई एक्स जितना अच्छा होगा या फिर हमारा वाई एक्स से भी ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इन दोनों सिचुएशन से जो हमारी बुक में गिवन है। यहाँ पर एक सेकेंड, ये इन दोनों के बीच में मैं इस और को हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, तो हमारी बुक में जो ये दो सिचुएशन गिवन है, इन दोनों सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी दो सिचुएशंस आती हैं कि या तो हमारा कंज्यूमर इस तरीके से चूज करेगा, मतलब कि या तो ये वाला सिचुएशन होगा, या फिर हमारा कंज्यूमर इस तरीके से चूज करेगा कि या तो ये वाली सिचुएशन होगी, या फिर हमारी एक और सिचुएशन गिवन है या फिर बोथ, मतलब कि दोनों सिचुएशन हमारी सिचुएशन 1B, इसको मैं ले लेती हूँ सिचुएशन 1B एंड सिचुएशन 2B। जब हमारी ये दोनों सिचुएशन साथ में एग्जिस्ट करेंगी तो हम क्या देखेंगे कि हमारा अगर दोनों सिचुएशन साथ में है तो ये कब पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं तो हमारी बुक में क्या गिवन है कि यहाँ पे अगर हमें दो बंडल्स गिवन है तो इस हमारे फर्स्ट एग्जाम में हम लेकर चलते हैं कि कंज्यूमर इतना तो रैशनल है कि वो इन दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन कर सके इस तरीके से कि वो अपनी चॉइसेस को रख सके। तो हमें गिवन है ये तीन सिचुएशन कि हमारा x इज वीकली प्रेफर ओवर y, y इज वीकली प्रेफर ओवर x एंड हमारी बोथ द सिचुएशन। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि मेरा x वीकली अच्छा है y से, तो हम बात कर रहे हैं कि x y जितना अच्छा है या x y से ज्यादा अच्छा हो सकता है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा y इज वीकली प्रेफर ओवर x, तो सिचुएशन में हमारा y या तो x जितना अच्छा होगा या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। जब हम इन दोनों सिचुएशन की साथ में बात करेंगे कि हमारी ये सिचुएशन भी ट्रू है और ये सिचुएशन भी ट्रू है, तो ये कब पॉसिबल हो सकती है जब हम दोनों सिचुएशन में लेकर चले ये कॉमन चीज। जब ये कॉमन चीज लेकर चलेंगे तभी तो ये दोनों सिचुएशन साथ में ट्रू हो सकती है। यहाँ पर इन दोनों के केस में साथ में तो ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों केस क्या बोल रहे हैं कि मेरा एक्स ज्यादा अच्छा है वाई से, और यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा वाई ज्यादा अच्छा है एक्स से, जो कि दोनों साथ में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 की साथ में, तो हम बात कर रहे हैं कि ये सिचुएशन तब पॉसिबल होगी जब हमारा ये वाली सिचुएशन होगी। यहाँ पर सेम ही बात है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें या फिर हम इसको लिख दें इस तरीके से, सेम है। ये दोनों सिचुएशन जो है कि हमारा x और y के बीच में हम इंडिफरेंट है या फिर y और x के बीच में इंडिफरेंट है, सेम बात है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा x एंड y सेम यूटिलिटी दे रहे हैं और यहाँ पे भी हमारा y एंड x सेम यूटिलिटी दे रहा है। तो इसको इस तरीके से लिख दे या फिर ऐसे लिख दे, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ओवरऑल, ओवरऑल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारी ये सिचुएशन होगी, एक हमारी ये सिचुएशन होगी और एक हमारी ये सिचुएशन होगी, जो कि दोनों सेम ही सिचुएशन को शो कर रही है।
तो ये जो टोटल 3 सिचुएशन है, ये 3 चॉइसेस हो गई, जहां हमने जो ऊपर बात करी है कि या तो हमारा कंज्यूमर ये चूज कर ले या फिर ये चूज कर ले या फिर ये चूज कर ले, सेम ही बात है। तो बुक में हमारा इस तरीके से यहाँ पर गिवन है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने सेकेंड एक्सियम की, तो उसे हम देखते हैं नीचे। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग टू ऐड ऑन। यहाँ पर हमारी बुक में क्या गिवन है कि अगर हम बात करें हैं कंप्लीट की, जो हमने ऊपर बात करी है, तो इसमें हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इतना समझदार है कि जो भी उसे दो बंडल गिवन है उसके बीच में वो इजीली हमें चूज करके कंपेयर करके बता सकता है कि उसको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा कम अच्छा लग रहा है, या दोनों इक्वली अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि उसे एक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है वाई से, या फिर उसे वाई ज्यादा अच्छा लग रहा है एक्स से, या फिर उसे दोनों जो है इक्वली पसंद है, तो वो हमें अपने दोनों बंडल्स को कंपेयर करके बता देगा। लेकिन देर आर सम सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर जो है इजिली चूज नहीं कर पाता दो बंडल्स के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में, और वहां पर हमारा जो ये एक्सियम है वो वॉयलेट हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये हमारी सिचुएशन जो है वो फॉलो नहीं हो पाती कि हमारा कंज्यूमर जो है चूज कर पाए कंपेयर करके कि उसको किस तरीके से कौन सा सही लग रहा है, या तो उसे एक्स अच्छा लग रहा है वाई से, या वाई अच्छा लग रहा है एक्स से, या दोनों अच्छे लग रहे हैं, ऐसे वो चूज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी वो सिचुएशन की जहां पर हमारा ये फर्स्ट एक्सियम वॉयलेट होता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ उसको यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हमारा एक्स एंड वाई हमें गिवन है और उस सिचुएशन में वी एज अ कंज्यूमर हम उन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते और उन दोनों के बीच में चॉइसेस नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कौन सा ज्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है, और हमें या तो दोनों इक्वल पसंद है, ऐसा कुछ भी हम नहीं बता पा रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन हमारा जो फर्स्ट एक्सियम है जो कंप्लीट है वो वॉयलेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है कि हमने x को ले लिया कि अगर हमारे पीछे जो है शार्क पड़ जाए, y में हमने ले लिया कि या तो हमारे पीछे जो है बुल पड़ जाए और वो भी हमें मारने के लिए दौड़ रहा है, शार्क भी हमें मारने के लिए दौड़ रही है। इस सिचुएशन में तुम बताओ कि तुम कौन से सिचुएशन को प्रेफर करोगे? क्या तुम प्रेफर करोगे कि तुम्हारे पीछे शार्क पड़ जाए? नो। क्या आप प्रेफर करोगे कि बुल पीछे पड़ जाए? नो। क्योंकि दोनों ही सिचुएशन कितनी रिस्की है, ऑफकोर्स जान की बात आ गई ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हम दोनों ही सिचुएशन को कंपेयर करके नहीं बता सकते कि हमारा ये वाली सिचुएशन ज्यादा बेटर है कि शार्क पीछे पड़ रही है मारने के लिए, या फिर ये वाली सिचुएशन ज्यादा बेटर है कि हमें बुल पीछे पड़ रहा है मारने के लिए, या फिर दोनों ही इक्वली अच्छी है, या फिर दोनों में मैं इनडिफरेंट हूँ कि या तो मेरे पीछे शार्क पड़ जाए या बुल पड़ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों मुझे सेम लेवल की यूटिलिटी दे रही है या सेटिस्फेक्शन दे रही है या हैप्पीनेस दे रही है। नो, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर हम इन दोनों सिचुएशन के बीच में चूज नहीं कर सकते, इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा जो फर्स्ट एक्सियम है वो वॉयलेट होता है। अगर हम इस सेम सिचुएशन को एक और एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पर अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो लेट सपोज यहाँ पर हम अपने एक्स में ले लेते हैं एक पर्सन, और यहाँ पर हमने वाई में भी ले लिया है एक पर्सन। ये जो दो इंडिविजुअल्स हमने लिए हैं, ये दोनों इंडिविजुअल हमारे काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ पर हमने अपने एक्स एंड वाई में दो इंडिविजुअल्स को लिया है जो कि हमसे काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब कि वो इंडिविजुअल्स हैं जो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा मैटर करते हैं, है ना, उनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो इन दैट सिचुएशन अगर हमें चूज करने के लिए बोला है कि हमें एक्स एंड वाई दोनों इंडिविजुअल्स में से कंपेयर करो और चूज करो कि किसी एक को अपनी लाइफ में रखना है और दूसरे को कंप्लीटली इरेज कर देना है, तो इस सिचुएशन में भी हम नहीं चूज कर सकते कि कौन सा इंडिविजुअल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, दोनों की अलग डिफरेंट वैल्यूज हैं। हम नहीं चाहेंगे कि दोनों में से कोई भी एक इंडिविजुअल हमारी लाइफ से चला जाए या फिर कंप्लीटली इरेज हो जाए। तो ये जो दोनों सिचुएशन है जहां पर हम चूज नहीं कर सकते हैं, ये दोनों हमारी एक तरीके से एक्सट्रीम सिचुएशंस है। जब भी हमारी कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस गिवन होती है, वहां पर हम चूज नहीं कर पाते हैं।
एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम चूज नहीं कर पाते हैं कंपेयर करके, तो सिचुएशन में हमारा जो फर्स्ट एक्सियम है वो वॉयलेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने सेकंड एक्सियम की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी सेकेंड एक्सियम की, तो वो है रिफ्लेक्सिव। इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी एक बंडल लेते हैं, तो वो जो बंडल है वो एटलीस्ट खुद के जितना तो अच्छा होना ही चाहिए, एटलीस्ट अपने खुद के जितना तो अच्छा होना ही चाहिए, एटलीस्ट एज गुड एट इटसेल्फ। जो भी बंडल हम लेंगे वो एटलीस्ट अपने खुद के जितना अच्छा तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट सपोज जो हम बंडल ले रहे हैं, जिस हम बंडल की बात कर रहे हैं वो है हमारा बंडल एक्स। यहाँ पे हमारा जो बंडल एक्स है उसकी ये क्वांटिटीज होती है दोनों गुड की। तो यहाँ पर अगर हम ये बंडल ले रहे हैं तो ये एटलीस्ट अपने जितना अच्छा तो होना चाहिए, इससे ज्यादा भी अच्छा हो सकता है, बट एटलीस्ट ये अपने जितना अच्छा होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम बात करते हैं एटलीस्ट एज गुड एज, तो यहाँ पर हमारा ये वो वीकली प्रेफर वाला साइन आ गया ना, कि एटलीस्ट इसके जितना अच्छा होना चाहिए बट इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपने बंडल एक्स की, तो बंडल एक्स की यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में हम कैसे बात करेंगे कि जो बंडल एक्स है वो अपने जितना तो अच्छा होना ही चाहिए एटलीस्ट, और उससे ज्यादा भी अच्छा हो सकता है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा हमारी बुक में गिवन है। तो ये हमारी बुक में जो है एग्जैक्ट फॉर्मेट गिवन है। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ये दोनों बंडल्स हमारे एक्स को शो करते हैं, और हम बोल रहे हैं कि हमने जो ये रैंडमली बंडल लिया है एक्स, ये एटलीस्ट अपने खुद के जितना तो अच्छा है ही, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि खुद के जितना तो अच्छा है ही, इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है बट मिनिमम अपने जितना अच्छा इसको होना ही है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि मिनिमम अपने जितना अच्छा होना ही है, इटसेल्फ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसको इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इटसेल्फ अपने जितना अच्छा होने का क्या मतलब है कि जो दूसरा बंडल है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बंडल की बात कर रहे हैं, मतलब सेम टू सेम बंडल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये एक्स है और यहाँ पर जो ये एक्स है, तो ये वाला एक्स इस एक्स के बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक शॉप पर गए, है ना, और वहां से हम क्या लेकर आए हैं, चॉकलेट लेकर आए हैं। हमने एक शॉप से दो चॉकलेट्स को परचेज करा, 10 रुपए वाली हमने डेयरी मिल्क खरीदी। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डेयरी मिल्क थी वो ये, और जो सेकंड डेयरी मिल्क है वो ये, है ना। तो यहाँ पर अब ये सेम नहीं बनी, बट वी नो कि हम जब चॉकलेट लेने जा रहे हैं, जब 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेने जा रहे हैं, तो वो दोनों का पैकेट और साइज सब कुछ टेस्ट वगैरह सब सेम है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये वाला जो चॉकलेट है और ये वाला जो चॉकलेट है, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। अब ये सेम टू सेम आइडेंटिकल है, तभी तो हमारा ये चॉकलेट एटलीस्ट इसके जितना तो अच्छा होगा ही, इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है बट एटलीस्ट इसके जितना तो अच्छा होगा ही। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मेन जो जोर डाल रहे हैं वो क्या है कि एटलीस्ट इसके जितना तो अच्छा होगा। इसके जितना एटलीस्ट कब अच्छा होगा, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल की, कि सेम टू सेम। जब यहाँ पर हमारे दो बंडल्स आइडेंटिकल होंगे तो हमारा एक बंडल दूसरे बंडल से एग्जैक्टली एटलीस्ट उसके जितना तो अच्छा होगा ही, और उससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है बट एटलीस्ट उसके जितना तो अच्छा होगा ही, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा सेकेंड एक्सियम, बट यहाँ पर ये एक्सियम कब वायलेट होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वॉयलेट की, कि हमारा जो ये सेकंड एक्सियम है वो कब वॉयलेट होता है ना, कब वो फॉलो किया नहीं जाता, तो वो कौन सी रेयर सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब देखो हमने बोला है कि सेम आइडेंटिकल अगर दो बंडल हैं, तो एटलीस्ट हमारा ये खुद के जितना तो अच्छा होना ही चाहिए। एटलीस्ट वो खुद के जितना अच्छा होना चाहिए, मतलब कि हमारा
वीकली प्रेफर्ड वाला साइन आएगा। बट अगर ये साइन नहीं आता है सेम बंडल के बीच में, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हमारा ये वाला बंडल इससे ज्यादा अच्छा है, तो सिचुएशन में हमारा जो सेकंड एक्सियम है वो वॉयलेट होता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो यहाँ पर हमारी बुक में गिवन है कि ऐसा जो बिहेवियर है कि सेम चीज को सेम ट्रीट ना कर कर हम बोल रहे हैं कि एक ज्यादा अच्छा है दूसरे से, तो वो बिहेवियर किसका होता है? वो बच्चा करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो सेम चीज को इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल गिवन है वो छोटे बच्चों का गिवन है। तो जो छोटे बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो ये बिहेवियर उनमें नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे बच्चों में ये सेम बिहेवियर को देखते हैं कि वो सेम चीज को सेम ट्रीट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिचुएशन की बात करें, आई डोंट नो किसी ने नोटिस करा होगा कि नहीं, बट ऐसा होता है जनरली देखना छोटे बच्चों में कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो पेरेंट्स हमने लिया है इनके दो बच्चे हैं, इन पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक है बिल्कुल छोटा बच्चा जिसके बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, और इनके पास एक और बच्चा है, इसका जो भाई है वो इससे थोड़ा बड़ा है बट वो भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं कि वो सेम चीज को सेम ट्रीट ना करे। तो यहाँ पर जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो है बहुत छोटा बच्चा, वो है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पेरेंट्स हैं ये दोनों बच्चों के लिए एक एक चॉकलेट को लेकर आए, वही 10 रुपए वाली चॉकलेट ले आए, यहाँ पर इसके लिए भी एक चॉकलेट ले आए और इसको दे दी, और यहाँ पर इसके लिए भी एक चॉकलेट ले आए डेयरी मिल्क 10 वाली और इसको दे दी। अब यहाँ पर ऑल दो ये जो दोनों चॉकलेट्स हैं वो सेम है, बट जो छोटा बच्चा होता है उसका अलग ही बिहेवियर होता है। यहाँ पे ये जो छोटा बच्चा है वो क्या सोच रहा है कि भाई ये दो चॉकलेट है, एक मुझे मिली है एक मेरे भाई को मिली है, ये जो चॉकलेट मेरे भाई को मिली है ये ज्यादा अच्छी है मेरी चॉकलेट से। ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी चीजें जो उन्हें दी गई है उन्हें वो इतनी ज्यादा सुपीरियर नहीं लगती, जो उनके दूसरे सिबलिंग को दी जाती है ना उनको वो ज्यादा प्यारी होती है। आई डोंट नो व्हाई उनका ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, बट वो ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है इसके लिए ये दोनों चॉकलेट सेम नहीं है, वो बोल रहा है कि मेरी ये वाली जो चॉकलेट मेरे भाई को मिली है वो ज्यादा अच्छी है, वो उसको स्ट्रिक्टली प्रेफर करना चाहता है। मेरे जो बड़े भाई को मिली है मुझे तो वही वाली चाहिए, अपनी वाली नहीं चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन इवन दो चॉकलेट सेम है, यहाँ पर सेम है, दोनों चॉकलेट बिल्कुल आइडेंटिकल है सेम है, बट स्टिल इस छोटे बच्चे को क्या लगता है कि मेरे भाई की चॉकलेट मेरी चॉकलेट से ज्यादा अच्छी है। इन दैट सिचुएशन वो सेम चीज को सेम ट्रीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ये सेकेंड एक्सियम है वो वॉयलेट होता है। नाउ अब अगर हम बात करें अपने थर्ड एक्सियम की, तो हमारा थर्ड एक्सियम क्या है? ट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम तीन बंडल्स की बात करेंगे, हमारा बंडल एक्स एंड वाई एंड जेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारा एक्स वीकली प्रेफर किया जा रहा है ओवर वाई, और अगर हमारा वाई वीकली प्रेफर किया जा रहा है ओवर जेड, तो इन दोनों सिचुएशन से हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एक्स है वो वीकली प्रेफर किया जाएगा ओवर दैट, है ना? तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर अगर हम वीकली प्रेफर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम दोनों सिचुएशन की जो है बात करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर ऑटोमेटिकली दोनों सिचुएशन आ जाएगी। कौन सी सिचुएशन? मैं उसको यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारी कौन सी सिचुएशन? पहला कि अगर मैं एक्स को प्रेफर कर रही हूँ, स्ट्रिक्टली एक्स को प्रेफर कर रही हूँ ओवर वाई, मतलब कि हर सिचुएशन में मैं एक्स को चूज करूंगी वाई के ऊपर और वाई को चूज करूंगी जेड के ऊपर। तो सिचुएशन में फ्रॉम 1 एंड 2 जब मैं एक्स को चूज कर रही हूँ वाई के ऊपर और वाई को चूज कर रही हूँ ओवर जेड के ऊपर, तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एक्स को भी हमेशा चूज करूंगी जेड के ऊपर, है ना? तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। दूसरा क्या है कि यहाँ पर, और हमारी दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर x को इनडिफरेंट ले रही हूँ y से, मतलब कि ये दोनों गुड मुझे सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं, इक्वली मेरे लिए बराबर है,
और यहाँ पर y इक्वली बराबर है z के, x इक्वली बराबर है y के, y इक्वली बराबर है z के, तो इन दोनों से मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा x इक्वली बराबर होगा z से। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर ये जो हमारी सिचुएशंस है कि अगर ये दोनों होगा, ये दोनों होगा, तो हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये हमारा एक कॉमन बिहेवियर है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर हमें कहीं ट्रैवल करके जाना है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि पहला, मैं खुद की कार से ड्राइव करके चली जाऊं या फिर मैं बस पकड़ के चली जाऊं। तो इन दोनों सिचुएशन में मैं प्रेफर करूंगी कि मैं खुद ड्राइव करके वहां पर पहुंच जाऊं रेदर देन कि मैं बस पकड़ के वहां पे जाऊं। तो इन दैट सिचुएशन हम कार को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे ओवर बस। सेम सिचुएशन में अगर हमें दो डिफरेंट ऑप्शन गिवन हो कि हमें अगेन कहीं पहुंचना है, हमारे पास पहला ऑप्शन है कि मैं बस पकड़ के चली जाऊं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं बाय वॉक चली जाऊं, वॉक करके चली जाऊं, चल के चली जाऊं। तो इन दैट सिचुएशन हम इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे कि मैं बस पकड़ के जाना प्रेफर करूंगी रेदर देन कि मैं वहां पे पैदल जाऊं, है ना। तो अब फ्रॉम 1 and 2 मैं पैटर्न क्या नोटिस कर रही हूँ कि मैं कार से जाना प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू बस, और मैं बस से जाना प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू वॉक। तो फ्रॉम 1 and 2 हम जो पैटर्न नोटिस कर रहे हैं उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं थ्रू ट्रांजिटिव कि मैं कार से जाना ज्यादा प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू वॉक। तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव। इसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज 3 ऑप्शंस है कि हमें गेम खेलना प्लस हमें शॉपिंग करना, दोनों इक्वली पसंद है, सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं, यूटिलिटी देते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में क्या हूँ, इनडिफरेंट हूँ, मुझे दोनों ही जो है इक्वली पसंद है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें दो ऑप्शन और गिवन है, शॉपिंग और यहाँ पर लेट सपोज फूड, तो इन दोनों में से मैं किसको ज्यादा एंजॉय करती हूँ, अगेन मैं दोनों के बीच में इंडिफरेंट हूँ, मैं दोनों को एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 हम जो पैटर्न नोटिस कर रहे हैं वो क्या है कि मुझे गेम एंड शॉपिंग भी इक्वली पसंद है और मुझे शॉपिंग एंड फूड कंज्यूम करना भी इक्वली पसंद है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम जो नोटिस कर रहे हैं पैटर्न, उससे हम ये बोल सकते हैं कि मुझे गेम खेलना और मुझे फूड कंज्यूम करना अपना फेवरेट दोनों इक्वली ही पसंद है। तो ये अगेन हमारा थ्रू ट्रांजिटिव हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि हम गेम एंड फूड के बीच में भी इनडिफरेंट है। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारी जो ये थर्ड एक्सियम है वो किस तरीके से वॉयलेट होती है, तो वॉयलेट कब होगी, जब यहाँ पर हमारा जो ये रूल है, जो ये पैटर्न है वो फॉलो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कार को प्रेफर कर रही हूँ ओवर बस, मैं यहाँ पे बस को प्रेफर कर रही हूँ ओवर वॉक, तो थ्रू ट्रांजिटिव हम कार को प्रेफर करेंगे ओवर वॉक। बट अगर मैं यहाँ पर वॉक को प्रेफर कर दूं ओवर कार, तो इन दैट सिचुएशन हमारा जो ये थर्ड एक्सियम है, जो ट्रांजिटिव है, वो वॉयलेट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सियम कब वॉयलेट होगा, जब हम बात करेंगे कि अगर हमारा x इज वीकली प्रेफर ओवर y एंड हमारा y इज वीकली प्रेफर ओवर z, और स्टिल यहाँ पे बट स्टिल हमारा जो z है वो वीकली प्रेफर हो जाए ओवर x रेदर देन जो ट्रांजिटिविटी में होता है कि हमारा x इज वीकली प्रेफर ओवर z। तो यहाँ पर लॉजिकली थ्रू ट्रांजिटिव हमारा इन दोनों सिचुएशन के बाद ये फॉलो होना चाहिए था, बट स्टिल हो क्या रहा है, ये फॉलो हो रहा है। तो उन सिचुएशन में हमारा जो ये एक्सियम है वो वॉयलेट हो जाता है, और इस तरीके का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा इरेशनल होता है। कैसे इरेशनल होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ओके, तो मेरा एक बिहेवियर होगा, यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा एक बिहेवियर होगा, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप्स से। ये मेरी खुद की प्रेफरेंस है, ये मेरा बिहेवियर है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप्स से, मैं उसको
स्ट्रिक्टली प्रेफर करती हूँ। ये मेरा ग्रेटर देन साइन नहीं होता, बट मैं लिखती हूँ तो ये इस तरीके से दिखता है, बट ये ग्रेटर देन नहीं है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे है ये। तो आप लोग समझ जाना कि ये ग्रेटर देन नहीं है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर मी एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या बिहेवियर है कि मैं चॉकलेट को ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ ओवर चिप्स। मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है, स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रही हूँ मैं उसको चिप्स के ऊपर, मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप्स से। फिर अगर मैं बात करूँ चिप्स की, तो मुझे चिप्स ज्यादा पसंद है। लेट सपोज हम ले लेते हैं कॉमन ये करेला ले लेते हैं। करेला ज्यादातर किसी को पसंद नहीं होता, तो मुझे चिप्स ज्यादा पसंद है करेला से। करेले की जो सब्जी होती है उससे ज्यादा मुझे चिप्स पसंद है। तो ये मेरा बिहेवियर है। अब यहाँ पर मैं बेसिकली क्या बोल रही हूँ कि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप्स से, और मुझे चिप्स ज्यादा पसंद है करेले से। तो लॉजिकली जो मेरा बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके हम ये भी बोल सकते हैं कि मुझे चॉकलेट, यहाँ पर मुझे चॉकलेट भी ज्यादा पसंद होगा, स्ट्रिक्टली प्रेफर करूंगी मैं उसको करेला से, है ना। लेकिन जब मुझे ये दोनों चॉइस दी गई, तो मैंने अपना बिहेवियर चेंज करा, मैंने इरेशनल बिहेवियर करा, और मैंने बोल दिया कि नहीं, जब मुझे ये दोनों चॉइस मिलेगी तो मैं बोल रही हूँ कि भाई अब मुझे करेला ज्यादा पसंद है चॉकलेट से। तो ये हमारा एक तरीके से इरेशनल बिहेवियर होता है। जब इरेशनल बिहेवियर होता है तो इस तरीके की सिचुएशन अराइज होती है, और हमारी जो ट्रांजिटिव है वो सिचुएशन फॉलो नहीं की जाती इन दोनों के साथ। यहाँ पर हम अगर इस को सर्कल वाइज देखें, यहाँ पर अगर हम इसको एक पैटर्न की तरह देखें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट सपोज चॉकलेट, यहाँ पर मैंने ले लिया है चिप, यहाँ पे मैंने ले लिया है करेला, है ना। ये तीनों हमारी चीजें हो गई। इसको अगर हम इस तरीके से स्टडी करें कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप से, चिप ज्यादा पसंद है करेला से, तो लॉजिकली मुझे यहाँ पर अगर इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करना है, तो मैं चूज करूंगी कि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद होगा करेला से। बट मैं यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना रही हूँ जो कि सर्कुलर हो गया। जब ये सर्कुलर हो जाएगा कि इस सिचुएशन में अब मैं बोल रही हूँ करेला ज्यादा पसंद है मुझे चॉकलेट से, तो यहाँ पर ये जो हमारा सर्कुलर पैटर्न अगर बनेगा तो वो वॉयलेट करेगा हमारे इस एक्सियम को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा ये सर्कुलर पैटर्न बनता है तो ये वॉयलेट करता है हमारे इस एक्सियम को। मतलब कि यहाँ पर जो हम एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, जो भी हमने ऊपर चॉइसेस करी उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर क्या बात कर रहे हैं कि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप्स से, और मुझे चिप्स ज्यादा पसंद है करेला से। तो जो भी मैं अपनी चॉइसेस कर रही हूँ, जो भी मेरा डिसीजन है, जो मेरा बिहेवियर है, उसकी कंसिस्टेंसी चल रही है। इस बिहेवियर को देखते हुए मुझे नोटिस करना है कि अगर मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है चिप्स से और चिप्स ज्यादा पसंद है करेला से, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्लियरली कैसा बिहेवियर रखेंगे कि मुझे यहाँ पर चॉकलेट ज्यादा पसंद होगी चिप्स से। बट जब मुझे ये दोनों चॉइसेस मिली, तो उस टाइम पे मैंने अपना बिहेवियर क्या है इस तरीके से बदल दिया जिसके बीच में कोई लॉजिक ही नहीं रहा। हमारा बिहेवियर कैसा हो गया, इररेशनल हो गया। यहाँ पर हम कैसी चॉइसेस कर रहे हैं जो कि मेरे बिहेवियर से बिल्कुल मैच नहीं कर रही। यहाँ पे जब मुझे दो चॉइसेस मिली, तो लॉजिकली तो मुझे यहाँ पर चॉकलेट को ही चूज करना था करेला के ऊपर, बट मैंने क्या बोल दिया कि मुझे यहाँ पर करेला ज्यादा पसंद है चॉकलेट से। तो इन दैट सिचुएशन जब हमारा ये वाला पैटर्न अराइज होता है, यहाँ पर जब हमारा ये सर्कुलर पैटर्न आ जाता है, तो उस टाइम पे हमारी जो ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी थी हमारा बिहेवियर की, वो वॉयलेट हो जाती है। हमारी जो ट्रांजिटिव है वो फॉलो नहीं होता, ट्रांजिटिव रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। तो ये थे हमारे 3 एक्सियम हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के। तो यहाँ पर हमारा जो 3.2 है वो कंप्लीटली ओवर होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।